देश के 80% को 15% से डराते हैं। देश का हिंदू, इस देश की 80% आबादी है, आप उसको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम 15% से डरा हम विक्टिम बना नहीं रहे, विक्टिम है। कैसे? क्या कन्हैया लाल का परिवार विक्टिम कन्हैया लाल विक्टिम है? क्या उमेश कोले का परिवार विक्टिम नहीं है? किन परिस्थितियों में विक्टिम बना? क्या कन्हैया लाल ने किसी के साथ लड़ाई की थी, किसी को मारा था, व्यक्तिगत दुश्मनी थी? व्यक्तिगत दुश्मन केवल हिंदू होने के कारण ही तो मारा गया। उमेश कोले हिंदू होने के कारण ही मारे गए, प्रवीण नेटारू हिंदू होने के कारण मारे गए, किशन जारवाड़ हिंदू होने। बहुत सारे उदाहरण दूसरी तरफ से गिनाए जाते हैं, पहलू खान, अखलाक, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जाते हैं। जितने भी उदाहरणों की, और दोनों चीजें, एक तो उनके जितने मामलों की जांच हुई बाद में फेक साबित हुआ, चाहे वो कठुआ कांड की बात हो, चाहे वो दादरी कांड की बात हो। दूसरी चीज, उसके पीछे जब उनके ऐसा कोई घटना होती है तो जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है, जो नेताओं की गाड़ियां जाके खड़ी होती है, जो मीडिया के लोग जाके खड़े होते हैं, जो पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम उनके लिए एक्टिवेट होता है, क्या वो इन परिवारों के लिए एक्टिवेट हुआ था? कौन गया था उनके दरवाजे पे जाकर? कन्हैया लाल जी के दरवाजे पे कौन गया था? मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने सब कुछ। कौन गया उनके दरवाजे पर? कौन गया आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के दरवाजे पर? दिलबर नेगिर की माता और बहनों के साथ मैं राखी पे गया था उनके परिवार में मिलने के लिए। आज भी गाड़ी से उतर के 3 घंटे पैदल चलना पड़ता है उनके दरवाजे पे जाने के लिए। कौन गया था उनके दरवाजे पे? किसने उनका चेहरा भी देखा जब उनका बेटा चला गया उसके बाद? तो ये एक गैप डेफिनेटली है और हम उसे सेवा के माध्यम से फुलफिल कर रहे हैं। हम तो किसी और चीज के माध्यम से, केवल सेवा और सहारा। कोई भी पीड़ित हिंदू पीड़ित परिवार अकेले ना पड़े और कमजोर ना पड़े। सीधे पूछ रहा हूं, आप क्या मुस्लिम विरोधी हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैंने ये बात कई बार बोली है कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो छूट गया, जिसके दरवाजे पे कोई नहीं गया, उसके दरवाजे पे जाने की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली के दंगों में राहत का कार्य दे दिया गया। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? वक्फ बोर्ड का एक धर्म विशेष के लिए मैंडेट है। अगर वक्फ बोर्ड का टेंट लगेगा तो क्या दोनों समाज के लोग उसमें राहत लेने के लिए आ पाएंगे? वो भी तब जब उसी समय वहां पे दंगा हुआ है। इसका मतलब आप एक न्यूट्रल बॉडी को राहत के लिए भी नहीं बैठा सकते वहां पे लाकर। तब राहत का काम कौन करेगा उन परिवारों के लिए जो वहां जाने से भी डर रहे हैं? ये सरकार का काम है। सरकार नहीं बनाया, सरकार का काम है। दिल्ली की सरकार नहीं बनाया ना। वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया आपने दिल्ली दंगों में राहत का काम? वक्फ बोर्ड का मैंडेट तो कैसे दिल्ली दंगों के लिए क्या दूसरे हिंदू परिवारों के लिए रिलीफ के लिए कोई कैंप नहीं लगा था? जो कैंप लगाए थे वो वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाए गए थे। कौन जा सकता था? और जो जा रहे थे दिल्ली दंगों के पीड़ितों से एक बार आप मिलिएगा सौरभ जी, मेरे बिना जाके मिलिएगा, अगर आपको लगे कि मेरे मुंह पर वो लोग बोलेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नाम और धर्म देख के इलाज दिया जा रहा था, राहत नाम और धर्म देख के दी जा रही थी। और जब उनके खुद के सांसद और विधायक ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे थे, तो आप कैसे निष्पक्ष राहत मिलेगी, इसके बारे में सोच भी कैसे? पूरा तंत्र जो है हिंदुओं के लिए लगा हुआ है। हिंदुत्व पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तर्ज पर ये सरकार माहौल वही लोग बना रहे हैं। ये माहौल वही लोग बना रहे हैं जो 70 साल से किसी ना किसी तरह इस देश से धर्म का स्वाभिमान खत्म हो जाए, संस्कृति की पहचान खत्म हो जाए, त्योहारों के ऊपर आक्रमण हो जाए। इस देश को आज गैर मुस्लिम और मुस्लिम इलाकों में बांटने के बयान दिए जा रहे हैं। सौरभ जी, यही बयान 1920 में जिन्ना ने दिया था। कराची और लाहौर में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी, ये जिन्ना का बयान था। कराची और लाहौर में मुस्लिम इलाके में रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी, जिन्ना का अक्षरशः शब्द, एक एक शब्द यही थे 1920 में। और जहां पर रामनवमी की यात्रा रोकी गई, वहीं 1947 में पाकिस्तान बना दिया गया। आज यही भाषा ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं। ये भाषा इस देश में चलनी चाहिए क्या? उन्होंने तो सीधे सीधे इल्जाम लगाया है कि मुसलमान जो है वो रमजान के महीने में कोई ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। मुस्लिम इलाकों में जानबूझकर यात्रा निकाली गई, रूट बदल करके वीएचपी बीजेपी ने दंगा कराया। मैं ये पूछता हूं सौरभ जी कि जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, कलकत्ता की सड़कों में कत्लेआम हुआ, क्या तब रमजान नहीं चल रहा था? रमजान के 17वें दिन कलकत्ता और बंगाल की सड़कों में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कत्लेआम किया गया था। ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और एक मुख्यमंत्री अगर जांच होने से पहले एक पक्ष को क्लीन चिट दे दे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? उन्होंने तो तस्वीर जारी की थी, हथियार लेकर के लोग जा रहे थे, पिस्तौल लेकर के। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री बायस नहीं दिख रही जांच होने से पहले? मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होकर निर्णय दे रही है कि एक पक्ष दोषी है, दूसरा पक्ष निर्दोष है। उनके बयान को मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये पहले भी देखा गया है कि तलवारें लेकर के, पिस्तौल तमंचे लेकर के जुलूस में लड़के निकल रहे हैं। ये भी तो उचित नहीं है। जो निकलते हैं उनको पुलिस पकड़ती है, बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन जहां जहां रामनवमी पे पत्थर चला, कहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से वापस पत्थर या तलवार चली थी? क्या जहांगीरपुरी में पिछली बार तो गोली लगी ना हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी मेढ़ा लाल जी को? गोली तो अंसार की तरफ से चलाई गई ना। इधर से किसी के पास कोई पत्थर था क्या? किसी ने चलाया क्या? खरगोन में चलाया क्या? दिल्ली में चलाया क्या? बंगाल में चलाया क्या? ये आरोप लगता है कि पत्थर तो बाद में चलता है, उससे पहले जो होता है उस पर कोई बात नहीं करता। उससे पहले मस्जिद के सामने जाकर के हुल्लड़बाजी जो होती है उसके बारे में कोई क्यों नहीं? झंडे लहराना, डीजे जोर जोर से बजाना, झंडे मस्जिद के अंदर फेंकना। मैं किसी ने झंडे नहीं फेंके, मैं ये जहांगीरपुरी में आरोप लगा था। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि साल में
एक दिन किसी एक बस्ती में माइक में भजन नहीं चलना चाहिए? तो फिर तो हमें जो पूरे दिन हर रोज 5 बार माइक की आवाज सुनाई देती है, फिर उसके ऊपर कोई प्रतिकार करेगा क्या? ऐसे तो नहीं चल सकता ना ये देश। इस देश को मुस्लिम इलाके गैर मुस्लिम इलाकों में बांट दिया जाएगा क्या? कराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक किसी का कोई इलाका नहीं है, पूरा इलाका भारत माता का है। और यहां पर दोबारा वो तो नहीं होने देंगे जो 1920 में कराची और लाहौर में किया गया। इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम इन सारे कन्विक्टेड आतंकवादियों का केस लड़ेंगे। इसके बाद वही संस्था जहांगीरपुरी के अंसार का केस लड़ने के लिए सामने आती है। और जब आप जरा सा बैकग्राउंड चेक करते हो कि इस संस्था पे पैसा कहां से आ रहा है, तो हलाल के सर्टिफिकेशन का पैसा उस संस्था के पास जा रहा है। तो हलाल के पैसे से क्या आतंकवादियों का केस लड़ा जाएगा क्या? और क्या इसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? मैं तो खाली एक संवाद शुरू करने की पैसा जा रहा है, मतलब जरा समझाइए। हलाल का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके सर्टिफिकेशन का पैसा जमीयत उलेमा हिंद के पास जाता है, और जमीयत उलेमा हिंद उस पैसे से ऑन रिकॉर्ड आतंकवादियों का केस लड़ रही है। क्या इसके बारे में देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? और हम तो यही कह रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं हलाल सर्टिफाइड। आज की तारीख में सौरभ जी ये जानना बहुत जरूरी है कि हलाल सर्टिफाइड केवल वेज और नॉन वेज नहीं होता। हलाल सर्टिफाइड आपके फोन भी आ रहे हैं, टेबल भी आ रही है, कुर्सी भी आ रही है, रियल एस्टेट भी आ रहा है, यहाँ तक कि हल्दी, गरम मसाला, चावल, गेहूं, इन तक के ऊपर हलाल के सर्टिफिकेट ठप्पे लगाए जा रहे हैं। आप ठप्पे लगाओ अगर आपको किसी एक खास देश से व्यापार करना है, लेकिन भारत के अंदर, और उसके बाद उस पैसे का उपयोग सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट हो जाए, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करे, माइनॉरिटी के लिए ही करे चाहे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद एक प्राइवेट एजेंसी उस पैसे का इस्तेमाल करेगी और उसके बाद वो आतंकवादियों का केस लड़ेगी। और उनको भी आप जवाब देंगे? जो लोग किसी भी तरह से हिंदू रीति रिवाज परंपराओं का अपमान करके पैसा कमाना चाहते हैं, हम क्या जवाब देंगे? समाज जवाब दे रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमको ही गाली देके आप हमसे ही पैसा कमाओगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर आपको पैसा कमाना है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप हमारे बारे में बड़ाई करो, आप टच ही मत करो ना। आप मनोरंजन कीजिए और सारा देश उसका आनंद भी लेगा, आपको इज्जत भी दी है। उदाहरण दे सकते हैं आप ऐसा? बहुत सारे उदाहरण सौरभ जी, अगर जाएंगे तो अंतहीन हो जाएगा। लेकिन खलनायकों के चेहरे पे लगा हुआ चंदन और टीका लगातार दशकों तक, और जो पुजारी है वही विलेन होगा, और किस प्रकार का 786 का बिल्ला आपके प्राण बचा लेगा, और किस प्रकार से मंदिर के भगवान के आगे आप घंटे भी बजाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और किस प्रकार से मंदिर की थाली उठा के फेंक देने से अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा, किस प्रकार से किसी एक खास धर्म का अगर कोई धर्मावलंबी आएगा तो अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा। ये सब हमने देखा है। मैं इसकी गहरी चिंता में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज अब इसको पहचान चुका है और इसीलिए बदलाव भी हो रहा है, और बदलाव इंडस्ट्री को भी समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को समझ में नहीं आया। आप लोगों को जो नहीं भी हैं जानबूझकर उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कट्टर बना रहे, कट्टरता के खिलाफ खड़े हैं। कट्टरता वो थी जो एक खास धर्म के खिलाफ अभियान चलाया। अगर वो कट्टर है तो आप उसके जवाब में कट्टर लोग तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कट्टर लोग तैयार कर रहे हैं। हम खाली ये सवाल उठा रहे हैं कि कट्टरता को समाप्त करो, बराबरी से रहो, किसी एक धर्म के ऊपर हमला मत करो, किसी एक धर्म की परंपराओं का मजाक मत उड़ाओ, उसका अपमान मत करो, किसी और के खिलाफ कुछ करो। ये कट्टर तो हम तब होते जब हम कहते किसी के खिलाफ करो। ये तो हमने आज तक नहीं बोला आपको, मेरे किसी भी बयान में, किसी भी वीडियो में, हिंदू को सिर्फ किसी कार्रवाई में किसी के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहें कि हमारा मत करो भैया, हमारा अपमान मत करो, इससे किसी को इसको उसी को आपत्ति होगी जिसकी नीयत होगी, जिसने 70 साल में ये पूरा मिशन तैयार किया होगा कि अपमान भी करना है, कुंठा भी भरनी है और समाप्त भी करना है, उसको आपत्ति होगी। और ऐसे लोगों का पेट का दर्द हमारी छाती का मेडल है। अब आपने बीड़ा उठाया है कि भाई हमें तो इतिहास भी गलत पढ़ाया गया, हम तो इतिहास भी ठीक करेंगे। वो इतिहास भी ठीक किया जा रहा है। वैसे आजकल मुगलों को इतिहास की बच्चों की किताबों से हटाया भी जा रहा है। आपने भी इतिहासकार तैयार किए हैं शायद कुछ। देखिए, इतिहास गलत पढ़ाया गया ये सबको मालूम है, और ये एक समाज को मालूम है। कम्युनिस्ट इतिहासकार इस बात को मानने से मना करते रहे। जिन लोगों को महान बताया गया, उनकी दुकान मेहरौली से आगरा तक 200 किलोमीटर में चलती थी, उनको पूरा हिंदुस्तान का बादशाह बता दिया गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले हफ्ते जामा मस्जिद के शाही इमाम का एक वीडियो आया, आपके चैनल पर भी चला है शायद। उसमें उनके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो चिल्ला रहा था, हिंदुस्तान के बादशाह शाही इमाम जिंदाबाद। वो जो चमचा पिछले हफ्ते शाही इमाम के पीछे खड़े होकर हिंदुस्तान का बादशाह शाही इमाम जिंदाबाद चिल्ला रहा था, वैसे चमचों ने भारत के इतिहास की किताबों को लिखा है, और उन्होंने पूरे भारत को मुगल सल्तनत बता दिया, पूरे भारत में मुगल साम्राज्य बता दिया, पूरी भारत के सारे इतिहास, कला। कुछ तो लोग ये कहने लगे कि भारत में चावल बन रहा है, रोटी बन रही है, ये भी मुगलों के द्वारा ही लाया गया। इस प्रकार के नैरेटिव को अगर आज का समाज काउंटर कर रहा है, अब इंटरनेट की दुनिया है। अब अगर 4 लिखा है तो आप 40 बता रहे हैं? कोई नहीं बता रहा 40,
कोई नहीं बता रहा 40। लेकिन क्या इसके बारे में संवाद अगर समाज में शुरू हो गया और ये कहा जा रहा है कि सच इतिहास बताओ, किस युद्ध में कौन जीता, कौन लोग लड़े, किसकी सल्तनत कहां तक थी, किसने कला संस्कृति में क्या योगदान दिया, इसमें क्या गलत है? जी, आज इंटरनेट एज है, आज तो सब कुछ, आज हर कोई डिपेंडेंट नहीं है कि केवल अब किताब में जो छपा है उसी से पता चलेगा। इसीलिए तो इनका झूठ टूट रहा है सौरभ जी। अगर इंटरनेट एज नहीं होती और धर्म के प्रति स्वाभिमान पुनः जागृत नहीं होता तो झूठ की दुकान चली रही थी, किताबों में झूठ पढ़ाया जा रहा था, अब हटाया जा रहा है।